ईरान और इजराइल में तनाव के बीच ईरान समर्थित लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने मध्य इजराइल के बिनियामिना के पास एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बड़ा हमला किया। रविवार 13 अक्टूबर की रात किए गए इस हमले में इजराइल के 4 जवान मारे गए हैं, जबकि 67 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में बड़ी संख्या में इजरायली जवान भी हैं और कई जवानों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसने आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के प्रशिक्षण अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया था। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान को आगे बढ़ा रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत के बाद हिजबुल्लाह धमकी दे चुका है कि वो इजराइल को खत्म करके दम लेगा। वहीं इजराइल का कहना है कि वो हमास और हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर रहेगा। हालांकि इजराइल इस वक्त चौतरफा घिरता दिख रहा है। एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। वहीं यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान पिछले दिनों इजराइल पर बड़ा हमला कर चुका है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। हिजबुल्लाह के ताजा हमले में इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि ड्रोन हमला शाम को 7 बजे से कुछ पहले ही किया गया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने बेस के अंदर एक डाइनिंग हॉल को निशाना बनाया था। आईडीएफ ने बताया कि 7 और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि बाकी 14 को हल्की चोटें आई हैं और 28 घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्रोन के आने के पहले कोई सायरन नहीं बजा था, जिससे सैनिकों को सुरक्षित होने का मौका नहीं मिला। दोनों ड्रोन को इजरायली रडार ने ट्रैक किया था और एक को हाइफा के उत्तर में तट पर मार गिराया था। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन ये रडार से गायब हो गया। इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकी, क्योंकि संभवतः ये जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। कोई सायरन भी नहीं बजा, इसलिए अनुमान लगाया गया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अनुमान है कि रडार से गायब हुआ ड्रोन और हमला करने वाले दोनों एक ही थे। फिलहाल इजरायली सेना इसकी जांच कर रही है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव बरकरार है। इजराइल कह चुका है कि वो ईरान से हमले का बदला जरूर लेगा, लेकिन ईरान के हमले को करीब 15 दिन हो चुके हैं और इजराइल ने अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। सवाल है कि क्या इजराइल डर गया है या इजराइल किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। आइए जानते हैं कि अगर इजराइल और ईरान में सीधी जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। 2023 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 145 देशों की सूची में इजराइल का स्थान 18वां है, जबकि ईरान एक पायदान ऊपर यानी 17वें स्थान पर काबिज है। ईरान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 10,15,000 है, जबकि ईरान में 5,75,000 एक्टिव और 35,000 रिजर्व सैनिक है। इसके अलावा 90,000 पैरामिलिट्री के जवान भी ईरान के पास है। इजरायली सेना में कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इजराइल के पास 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। 8,000 पैरामिलिट्री के जवान शामिल हैं। ईरान की सेना में कुल टैंकों की संख्या 4,071 है, जबकि इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 2,200 है। ईरानी सेना में कुल आर्म व्हीकल की संख्या करीब 70,000 है, जबकि इजरायली सेना में आर्म व्हीकल की संख्या 56,290 है। ईरानी सेना में कुल टॉड आर्टिलरी की संख्या 2,050 है, जबकि इजरायली सेना में टॉड आर्टिलरी की संख्या 300 है। इजरायली नौसेना में कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है, जबकि ईरानी नौसेना में भी कुल कर्मियों की संख्या 20,000 है। इजरायली नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 67 है। ईरानी नौसेना में कुल जहाजों की संख्या 101 है। इजरायली नौसेना के पास 5 पनडुब्बियां हैं, जबकि ईरानी नौसेना के पास 19। इजरायली वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 601 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास 541 विमान है। इजरायली वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 241 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 196 है। इजरायली वायुसेना में कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या 126 है, जबकि ईरानी वायुसेना के पास भी 126 हेलीकॉप्टर है। इजरायली वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 48 है, जबकि ईरानी वायुसेना में कुल अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या 12 है। आने वाले कुछ घंटे लेबनान के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाले हैं। इजराइल लेबनान पे कहर बरसाने वाला है, आग के गोले बरसाएगा, उसको सजा देगा उस पाप की जो कल देर रात लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के टेररिस्ट ने किया, जब उनने एक ड्रोन अटैक में
जिसमें 4 इजराइल के फौजी मारे गए और 60 के करीब लोग जख्मी हुए। बताया जाता है कि 7 फौजियों की हालत काफी गंभीर है। यह बताया जाता है कि 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला है हिजबुल्लाह की तरफ से। हमने देखा था पिछले साल 7 अक्टूबर को किस तरीके से हमास के आतंकवादी इजराइल में घुसकर आए थे और उन्होंने 1600 करीब लोगों को मार दिया था और 250 के करीब लोगों को बंदी बना दिया था। तब से ये जंग यहां पे चल रही है। एक तरफ इजराइल को टारगेट कर रहा है हूती, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ हमास, और लगातार इन 3 फ्रंट्स पे इजराइल लड़ाई कर रहा है। और हमने देखा है कि पिछले दिनों से बहुत तेजी आई है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। उनके टॉप कमांडर, टॉप चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद उनके बाद जो आला कमान संभालने वाले थे उनको भी मार गिराया। कल देर शाम 2 ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। बताया जाता है ये मिसाद-1 नाम के ड्रोन हैं जो वहां से लॉन्च किए जाते हैं। एक ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया जाता है समुद्र के ऊपर और उसे वहीं ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन दूसरा ड्रोन जो है मिलिट्री बेस को आकर, जो कि नॉर्दर्न साइड में पड़ता है, वहां पे हिट करता है, जिसकी वजह से 4 इजराइल के फौजी मारे जाते हैं और 60 के करीब जख्मी होते हैं। उसके बाद एरिया की घेराबंदी कर दी जाती है। घेराबंदी करने के बाद वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, एम्बुलेंस आते हैं और जख्मियों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन हैरान परेशान होने वाली बात यह है क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल, रॉकेट, ड्रोन कुछ भी आए तो एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है इजराइल का, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, वो उस रॉकेट को या प्रोजेक्टाइल को या ड्रोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार सायरन भी नहीं बजा। यानी कि सायरन का मतलब है वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल है कि जब भी सायरन बजे यानी कि आप बॉम्ब शेल्टर की तरफ चले जाइए, खतरा मंडरा रहा है, आपको खतरे से बचना होगा। लेकिन इस बार खतरा मंडराता रहा लेकिन सायरन नहीं बजा, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई। और उसके बाद जो एक धमाका होता है बिल्डिंग के साथ, जैसे आके ड्रोन फटता है और ये 4 के करीब इजराइल के फौजी मारे जाते हैं, तब से इजराइल काफी गुस्से में है और इजराइल ने मन बना लिया कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना होगा, उनका नामो निशान इस धरती से मिटा देना होगा। हमने देखा है कि किस तरीके से टॉप कमांडर्स, उनके आला कमान, उनके कमांडर कंट्रोल सेंटर को पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और ऑलरेडी इजराइल ने कह दिया कुछ इलाकों से कि लोगों को निकल जाएं, क्योंकि लोगों को ढाल बनाकर हिजबुल्लाह अक्सर इजराइल के फौजियों को टारगेट करने की कोशिश करता है। इसलिए इजराइल ने मन बना लिया कि हिजबुल्लाह का भी उसी तरह से खात्मा करना है जिस तरीके से हमास का करना है। उसके साथ साथ इजराइल ने तैयारी कर दी है, किसी भी वक्त ईरान पर हमला किया जाएगा, उसके न्यूक्लियर वेपन पर हमला कर दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि इन सब के पीछे इनका आका एक ही है और वो है ईरान। ईरान अपने इन जो चमचों को है इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पे हमला करने के लिए। लेकिन अब इजराइल ने पूरा मन बना लिया है कि इन चमचों के साथ साथ इनके आका को भी खत्म करना होगा।